हम बात कर रहे थे शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी ने 1540 में अपना राज्याभिषेक कराया और हुमायूं को भारत से एक बार खदेड़ दिया और मुगल राजवंश का अस्थायी अंत हो गया। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद में ऐसा नहीं है कि मुगल राज्य की हटाने के बाद शेरशाह गद्दी पर बैठकर शांति से जीवन व्यतीत करता रहा। उसने अपने राज्य का और विस्तार किया। अब हम उसके राज्य विस्तार की बात करें। राज्य विस्तार किसका? शेरशाह। अब हम इस पर बात करें। राज्य विस्तार के अंदर सबसे पहले गखरों से, गखर एक जाति थी, उनसे इसको युद्ध करना पड़ा और ये किया 1541 ईस्वी में गखरों से। 1500 अगर हम सीधा सीधा लिख लें तो 1541 ईस्वी में शेरशाह ने गखरों से युद्ध किया। इस युद्ध के बाद शेरशाह गखरों की शक्ति को तो पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका, यानी कि युद्ध होने के बाद में वो उनकी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया, गखरों को खत्म नहीं कर पाया। उनकी बची रही है, वो फिर विद्रोह करते रहे। परंतु अगर हम वास्तव में देखें तो परंतु इनकी शक्ति को रोकने के लिए शेरशाह ने पश्चिमोत्तर सीमा, यानी कि बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़, ये किला तो आप देख रहे हैं इस वक्त, मैं इसी किले की बात करूं। एक मजबूत किला था ये, इसका बनाया हुआ। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। वर्तमान में तो ये किला बहुत ही, इसके अवशेष बचे हैं, केवल आउटर दीवारें खड़ी हैं, कुछ इसके अंदर अवशेष के रूप में मकान खड़े हैं, बाकी इसकी ज्यादा रख रखाव नहीं हो पाया। लेकिन उस वक्त ये इसका बनाया गया बहुत ही मजबूत किला था, जो इसने गखरों की शक्ति को रोकने के लिए, और केवल गखरों की शक्ति के लिए नहीं, पश्चिमी सीमा को मजबूती प्रदान करने के लिए, उस सीमा से पश्चिम उत्तर के क्षेत्र से इसके राज्य में कोई और अटैक ना कर पाए, इसको नजर में रखते हुए इसने इस रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किया। इसके बाद इसने मालवा का अभियान किया। मालवा का अभियान सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये मालवा का क्षेत्र है। 1542 ईस्वी में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर दिया। मालवा पर आक्रमण अधिकार कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय मालवा कमजोर और बिखरा हुआ था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को भी इस आदमी ने जीत लिया, क्योंकि उस वक्त वहां पर कोई पावरफुल शासक नहीं थी। यहाँ की शासनिक व्यवस्था बिखरी हुई थी।
और बहुत ही कमजोर शासक यहाँ पर बैठा हुआ था। इसका इस आदमी ने फायदा उठाया और अपनी साम्राज्य विस्तार की दृष्टि को देखते हुए इसने मालवा पर अटैक किया। इसके बाद इसने किया रायसेन पर अधिकार। रायसेन पर अधिकार, अगर हम इसकी बात करें रायसेन पर अधिकार तो यहीं से लिख देते हैं। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसेन पर आक्रमण किया। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण था और ऐसा कहते हैं कि शेरशाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूर्णमल की हत्या कर दी। उसको संधि के लिए बुलाया, जब वो चलकर आया तो उसी दौरान उसने इसकी हत्या कर दी। इस रायसेन अभियान के दौरान ही हजारों राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। रायसेन का जो अटैक है, इतिहास में ऐसा बताते हैं कि शेरशाह सूरी की जिंदगी का ये एक कलंकित पार्ट है, क्योंकि इतना बहादुर इंसान होते हुए भी इसने धोखे का सहारा लिया। इसने उसको अपने तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए उसको बुलाया और फिर उसकी हत्या कर। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। इसके बाद इसने अटैक किया मारवाड़। अब राज्य विस्तार के लिए ये मारवाड़ की तरफ बढ़ा। तो मारवाड़ का अभियान, मारवाड़ का अभियान 1544 ईस्वी में शेरशाह ने 44 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। उस वक्त मारवाड़ का और राजस्थान के राजपूताना क्षेत्र का सबसे पावरफुल शासक था मालदेव। लगभग राजपूताना के सारे शासक इसके अंडर में थे और इसने बीकानेर के शासक कल्याणमल को हराया। कल्याणमल भागकर शेरशाह सूरी के पास चला गया। कल्याणमल ने कहा कि मैं हमेशा आपका गवर्नर बनकर रहूंगा, मेरा राज्य आपके अंडर में रहेगा, प्लीज आप मुझे मेरा राज मालदेव से दिलाइए। शेरशाह ने मालदेव को चैलेंज किया कि चुपचाप कल्याणमल का शासन उसको सौंप दें, अदरवाइज मुझे आना पड़ेगा, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा। मालदेव ने कहा कि ऐसा है तो फिर आप आ ही जाओ, हम लोग युद्ध ही करते हैं। तो मालदेव ने कहा था कि शेरशाह ने कहा था कि जब तक मैं मालदेव को नहीं मार दूंगा तब तक हिंदुस्तान के किसी और राज्य पे आक्रमण ही नहीं करूंगा। और 1544 में इसने शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण कर दिया। देखिए, जो मारवाड़ का अभियान है, मारवाड़ का अभियान शेरशाह के मारवाड़ का अभियान शेरशाह के इसमें जितने भी अभियान किए ना, सभी अभियानों में सबसे कठिन अभियान इस युद्ध में मालदेव के दो सेनापति जैता और पुप्पा ने
बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने शेरशाह ने कूटनीति का सहारा दिया। जेता और कुप्पा इतने पावरफुल सेना नायक थे कि उनसे सब डरते थे। ये बात शेरशाह सूरी को भी पता है। इस अभियान के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने मालदेव को बहुत कमजोर शासक समझा। लेकिन इस युद्ध से पहले इसको पता चला कि इसके पास जो दो आदमी हैं, जेता और कुप्पा, अगर उनको किसी तरह इस युद्ध से हटा दिया जाए तो ये युद्ध जीता जा सकता है। और इसने जाली पत्रों का सहायता लेते हुए दो जाली पत्र लिखे, एक लिखा अपनी तरफ से और एक लिखा जेता और कुप्पा की तरफ से। अपनी तरफ से जो पत्र लिखा उसने कहा कि ये पत्र शेरशाह सूरी के पास जाना चाहिए, और जेता और कुप्पा की तरफ से जो पत्र लिखा वो भी शेरशाह के मालदेव के पास ही जाना चाहिए। दोनों पत्र मालदेव के हाथ लगने चाहिए। एक में तो ये लिखा शेरशाह ने कि जेता और कुप्पा को कि जैसे ही आप इस युद्ध में मेरी सहायता करेंगे हम ये युद्ध जीत जाएंगे तो मैं आपको मारवाड़ के गवर्नर बना दूंगा। और दूसरा जो जाली पत्र जेता और कुप्पा की तरफ से लिखा गया वो भी मालदेव के हाथ लगना था। उसमें लिखा था कि हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं और हम इस युद्ध में दिल से नहीं लड़ेंगे। इसलिए मालदेव का इन दोनों पर से विश्वास उठ गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। ये बात जब तक मालदेव को पता लगती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बावजूद भी जेता और कुप्पा बड़े ही दिलेरी से लड़े और इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए और शेरशाह सूरी ये युद्ध हारते हारते जीत गया। जीतने के बाद जैसा कि मैंने पहले बताया उसने बड़ी ईमानदारी से कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह